नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार रामपुर में सिविल लाइन थाना इलाके के पसियापुरा के पास NH 24 पर बोलेरो और पिकअप वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप में 15 लोग सवार थे और सभी लोग गाजियाबाद से शाहजहांपुर जा रहे थे। मृतकों में मां और 14 महीने की एक बेटी भी शामिल है। हादसे में घायल हुए लोगों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है जहां भीषण सड़क हादसे के चलते कई लोग घायल हुए हैं और इस हादसे में एक 14 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल है। बता दें कि पिकअप में 15 लोग सवार थे। NH 24 का मामला है जहां पर यह पिकअप और बोलेरो की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में एक 14 महीने की मासूम बच्ची की भी मौत हो गई है। रायबरेली में ट्रक और बोलेरो के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग प्रयागराज के नैनी से लखनऊ PGI इलाज कराने ले जा रहे थे उन्हें। इस बीच बदोखर थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे के पास ट्रक और बोलेरो की आपस में टक्कर हो गई और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत होगी। 3 लोग वहीं गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये लोग नैनी से आ रहे थे, PGI दिखाने जा रहे थे लखनऊ। तो रास्ते में भदोकर थाने के पास कहीं इनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से बता रहे हैं, और जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक महिला है, उनका नाम है निर्मला गुप्ता, 50 साल लगभग, और एक अमन जायसवाल है, लगभग 25 साल के हैं, इनकी मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग और हैं, काजल 20 साल, कमलेश साहू 39 साल और वंश साहू 17 साल। इन 3 लोग को थोड़ी बहुत चोट। हाथरस के मथुरा बरेली मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे बस में सवार 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पलटी हुई बस में घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि सभी श्रद्धालु बरेली से मथुरा वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तो श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने का मामला सामने आया है। अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई जिसमें सवार 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं ग्रामीणों की मदद से इस बस में सवार तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मारपीट करने वाले एक युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हो रहा है और इसमें हाथापाई तक की नौबत आ गई है। महिलाएं आपस में हाथापाई करती नजर आ रही हैं वीडियो में। वहीं पुलिस ने मारपीट करने वाले एक युवक को भी हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में भीतर गांव चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडों से हमला करना शुरू हो गया। जहां मारपीट के दौरान 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान घायल हुए लोगों को इलाज के लिए रायबरेली जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बवाल करने वाले करीब 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
तो रायबरेली में कई लोगों के बीच मारपीट हो गए। बता दें, इस मारपीट में 12 से अधिक लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं मारपीट के दौरान घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं बवाल करने वाले करीब 11 लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। थाना गुलबकसगंज के भीतर गांव क्षेत्र में दो पक्षों में पैसे को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कहा सुनी के दौरान मारपीट हो गई थी। सूचना तुरंत मिल गई थी, फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। बाद में एसडीएम लालगंज और मेरे द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों से, उनके परिजनों से सबसे बातचीत की गई। वहां किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की गई थी। शांति व्यवस्था स्थापित है। आगरा में बारातियों से भरी हुई बस में एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस और ट्रक की भिड़ंत में बस में सवार लगभग 12 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस और ट्रक की भीषण टक्कर से बस में सवार तमाम 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। लखनऊ के मोहन होटल में खाना खाने गए अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद दोनों पक्ष स्थानीय थाना तालकटोरा पहुंचे, जहां काफी हंगामे के बाद पुलिस ने सभी को समझाकर वापस भेज दिया। तो होटल में लखनऊ के चारबाग का ये पूरा मामला है, हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोहन होटल में अधिवक्ताओं के द्वारा ये हंगामा काटा गया। हालांकि यह हंगामा यही होटल तक ही सीमित नहीं रहा। अधिवक्ता पुलिस थाने भी पहुंचे, जहां पर पुलिस ने इन तमाम अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तो होटल में अधिवक्ताओं के बीच जमकर बवाल मचा। हालांकि बवाल किन कारणवश हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये लोग किसी बात को लेकर बिदक गए, जिसके बाद तमाम अधिवक्ता आपस में बहसबाजी करने लगे, जिसके बाद ये विवाद थाने तक पहुंचा और थाने में पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं को समझाते हुए मामले को शांत कराया गया। अमेठी में सेना के जवान रामसत्य यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव बाबुरी ठेंगाहा पहुंचा। पूरे सैनिक समाज और माफ कीजिएगा पूरे सैनिक सम्मान के साथ दिवंगत जवान का अंतिम संस्कार होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात सूबेदार रामसत्य यादव का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। जवान रामसत्य यादव के पार्थिव शरीर को घर पहुंचते ही गांव में लोगों का जनसैलाब सा उमड़ गया। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में बिजली के खंभे पर फांसी के फंदे से युवक का लटकता हुआ शव मिला। शव देख खेतों में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बिजली के खंभे से लटका एक युवक का शव मिला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली के खंभे से इस युवक ने फांसी लगा। हालांकि ये आत्महत्या है या हत्या है इसका भी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन फंदे से लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
आगरा में ताजगंज के पचगाई खेड़ा में खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। एसपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस हत्याकांड का खुलासा करने में जुटी है। युवक का शव जला हुआ भी है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या करके शव जलाया गया है, जिससे पहचान मिटाई जा सके। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शिनाख्त के प्रयास किए हैं, मगर शिनाख्त नहीं हो सकी है। ये पचकाई खेड़ा जो कि ताजगंज क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे गारद जली डेड बॉडी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी मॉर्निंग में। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारी पुलिस की टीमें, थाने की टीम, फील्ड यूनिट, सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बेसिक एविडेंसेस यहाँ से मौके से जो मिलने वाले वो कलेक्ट किए गए। औरैया के फ्रेंड्स कॉलोनी में किसान की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि किसान अपने बेटे के साथ खेत के पास की झोपड़ी में रहता था। घटना उस वक्त की है जब बेटा खेत देखने के लिए गया था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि झोपड़ी में उसके पिता नहीं थे। वहीं किसान का शव दूसरे झोपड़ी में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। तो औरैया से खबर सामने आ रही है, जहां किसान हत्या के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि किसान अपने बेटे के साथ खेत के पास ही झोपड़ी में रहता था और उस वक्त जब बेटा खेत देखने गया था तब किसान की हत्या कर दी गई। के थाना अजीतमल क्षेत्र में आज रात्रि तकरीबन 11:30 बजे थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो इटावा के रहने वाले हैं, जिनका नाम रामचंद्र सन ऑफ लखन सिंह है, उनका शव जो है वो राजीव नगर क्षेत्र में एक खेत में पाया गया है। जो उनकी शरीर पे जाहिरा चोट है, ऐसा लगता है सर पे किसी हथियार से उनके प्रहार किया गया है। जो हमारी फील्ड यूनिट की टीम है और जो हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है, उनके माध्यम से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके अनुसार इसमें जो तो देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा, फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए प्राइम टीवी।